बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बानी पीटीआई के 2 केसेस में जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर महाज पर नाकाम होती है। एक नया महाज खोला था, उस महाज पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी का सामना हुआ। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाशमूल सुन्नी इत्तेहाद कौंसल अब सेनेट के इंतखाबात पर भी अदालत जा पहुंची है। मैं पहले बात करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक और महाज पर नाकाम हुई है, पहले उस पर बात करता हूँ। अब हम अगर बात करें बानी पीटीआई इमरान खान की अडियाला जेल में पेशी थी 190 मिलियन पाउंड केस में। और इमरान खान साहब क्योंकि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था ना कि 2 हफ्ते के लिए जो है अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद है। लेकिन बानी पीटीआई वीआईपी कैदी हैं, तो इनको जो है हर तरह की मराहतें हासिल हैं, जबकि दीगर कैदियों को ये मराहतें हासिल नहीं है। वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, उनके जो मुलाकात करने वाले नहीं आते, उनके बीवी बच्चे उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, उनके वुकला उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान साहब को ये प्रोटोकॉल मिला हुआ है कि उनसे कोई भी मिल सकता है, कोई भी आ सकता है, उनके वुकला भी मिल रहे हैं, उनकी फैमिली भी आ रही है। तो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई थी, उनके वुकला भी थे और तमाम लोग थे, और उस केस की समाअत हुई। और जब समाअत के बाद इमरान खान साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की, तो उसमें इमरान खान साहब जो हमेशा से जो उनका तर्ज अमल होता है गुफ्तगू का, उन्होंने वही किया। उन्होंने पहली गुफ्तगू की जो वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर अगर वज़ीर आज़म से मिल लिए थे, तो उनको जो है अली अमीन गंडापुर से जो है के साथ जो है तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए थी। और उन्होंने जो तस्वीर खिंचवाई, ये उनका अमल सही नहीं है। मतलब एक बात समझ से बिल्कुल बालातर है। अगर आप एक तरफ चाह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर अगर वज़ीर आज़म से मिले, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि एक मुल्क का सूबा है और उस सूबे के वज़ीर आला है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। तो उन्होंने सहाफ़ियों से ये बात की, मतलब अजीब लगी मुझे ये बात कि जो अली अमीन गंडापुर मिल लिए, ठीक है मिल लिए, लेकिन उनको तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए थी। बहरहाल एक बेतुकी सी बात थी बानी पीटीआई की। उसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया कि अमेरिका में आईएमएफ के दफ्तर के बाहर आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो एहतजाजी मुज़ाहरे किए, तो उन्होंने कहा वो उनका अमल बिल्कुल दुरुस्त था, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया, उन्होंने बिल्कुल सही मुज़ाहरे किए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आर्मी मुखालिफ वहाँ बयानात दिए गए, वहाँ बाकायदा एक गाड़ी मूव कर रही थी, उस गाड़ी पे जो है असेंबली चल रही थी, बाकायदा उस पे स्क्रीन चल रही थी, उस स्क्रीन पर पाक फ़ौज के खिलाफ और ख़ुसूसन ख़ास तौर पर आर्मी चीफ के खिलाफ जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए थे, वो किसी सूरत भी जो है काबिल कबूल नहीं है। जब ये सवाल किया गया, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ जो है आर्मी के खिलाफ वहाँ बातें की गई हैं, या बाकायदा वहाँ स्क्रीन पे इस तरह की चीज़ें चलाई गई हैं। अब क्या कहें इनको, इमरान खान साहब को, इनको ये तो पता है कि आईएमएफ के बाहर एहतजाज हुआ है, और उसको लीड कर रहे थे शहबाज गिल, जो मैं शुरू से कहता हूँ कि मुल्क दुश्मन है वो, और वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं है। तो वहाँ बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। और इमरान खान साहब से सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपका तो बयानिया ही ये था कि मैं अमरीकी गुलामी से निजात दिलाने आया हूँ, और हम अमरीका की गुलामी से बाहर निकलेंगे। लेकिन आपके लोग तो आईएमएफ के बाहर अमरीका का परचम थामे हुए थे। पहले आप अपनी सिमत का तो तयन कर लें कि आपने जाना किस तरफ है। आपने आईएमएफ से आज़ादी लेनी है, या आईएमएफ से आपने सॉरी अमरीका से आपने आज़ादी लेनी है, या आपने अमरीका की गुलामी में दोबारा जाना है। बहरहाल आप ये इन्होंने एहतजाजी मुज़ाहरे किए, और इन्होंने आईएमएफ को कहा कि पाक फ़ौज और इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है इसकी रिकाउंटिंग की जाए, और इस पे नज़र-ए-षानी की जाए, और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो उसके बाद ही जो है आप जो है इनको कर्ज़ दें पाकिस्तान को। अगर कर्ज़ अभी देते हैं, तो इनको मुश्किल शराइत पर कर्ज़ दें। बहरहाल ये इनका एक प्रोपेगेंडा था जो इन्होंने आईएमएफ के बाहर किया। और लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, कल सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब से जो है पाकिस्तान में जो है अमरीकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम की जो है मुलाकात हुई है, और इससे पहले वज़ीर ख़ारजा से मिले हैं, वज़ीर आज़म से मिले हैं। तो अब ये मुलाकातें जो है इन्होंने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इनके बयानिए हैं ना, उस पे दोबारा से पानी फेर दिया है। और डोनाल्ड ब्लूम की कल सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, और बड़े अच्छे माहौल में इनकी मुलाकात हुई। और अमेरिका ने अपनी मुकम्मल हिमायत का जो है पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी मुकम्मल ताउन जारी रखेंगे। इसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनको बताया कि मुल्क में जो है तिजारत और सरमायाकारी, इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली से जो आपको पता है जो मामला थोड़े से ख़राब हुए पाकिस्तान में, इसके अलावा ज़राअत ले लें, तवानाई ले लें, तमाम शोबों में पाकिस्तान ने जो है अमेरिका से कहा है कि आप जो है इसमें पाकिस्तान की मदद करें, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने में जो है पाकिस्तान का साथ दें। बहरहाल ये जब डोनाल्ड ब्लूम सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिले, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा बयानिया भी फ्लॉप हो गया। अब ये लोग करते रहें, कुछ भी शोर करते रहें, आईएमएफ चले आएँ, कहीं भी चले आएँ। मैंने आपको कहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कुछ भी कर लें, इनको हासिल कुछ भी नहीं होना। सिर्फ़ ये शोर कर सकते हैं, और अपने सिर्फ़ बानी के लिए ये मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल बाशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका दोबारा कोर कमेटी का इजलास हुआ, और
उसमें जो है अब शेर अफजल मरवत को शट अप कॉल दे दी गई है और उनको कह दिया गया है कि आपकी जानिब से जो बयान दिए जा रहे हैं ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब सबको पता है शेर अफजल मरवत साहब के बयान सबके सामने हैं और उन्होंने जो एक नया भांडा फोड़ा था, उन्होंने जो साबिक वजीर आला केपी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उनका भांडा फोड़ा था कि उन्होंने भी करप्शन की है और इसके अलावा केपी के 9 वुज़रा ने भी अरबों रुपए की करप्शन की है। अब केपी की हुकूमत किसकी थी और ये किसके हैं, शेर अफजल मरवत किसके हैं? तो अब इनको पाबंद किया गया है कि अब आइंदा आपको बयानत नहीं देंगे, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब मुझे नहीं लगता कि वो इनकी ये बात मानेंगे और अभी फिलहाल माफ़ी तो मांग ली शेर अफजल मरवत ने कोर कमेटी में कि अब मैं आइंदा इस तरह के बयानत नहीं दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत जो है अपनी बात से जो है बाज आएंगे, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ बोलेंगे और उन्होंने खुद बेनकाब किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी की हुकूमत को कि केपी के में जो है रिकॉर्ड करप्शन हुई है और लोग अरबपति बन गए हैं। तो कौन थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और जो प्रोपेगेंडा था, आपको पता है शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान जो है एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन समेत 7 फौजी जवान जो है हमारे शहीद हुए थे। उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ट्रोलिंग शुरू की और उसको जो है उन्होंने तमस्खुर उड़ाया है और उनका मजाक उड़ाया। बहरहाल उस पर जो है जब हमारे पाक फौज के जो इदारे हैं उन्होंने इंक्वायरी की, पता लगा कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई जो है अफगानिस्तान से हुई है। उसका खैर भरपूर जवाब तो दे दिया पाकिस्तान ने, पाक फौज ने जो है अफगानिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जो वहाँ दहशतगर्द थे हाफिज गुल बहादुर जिनका ताल्लुक टीटीपी से था, उनको निशाने इबरत तो बना दिया। बहरहाल उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ट्रोलिंग की और अफसोस किया जा सकता है ये हमारे मुल्क के जवान हैं जो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं, उनका भी तमस्कुर उड़ाया जा रहा है। लेकिन इदारों ने फैसला कर लिया कि अब इन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात देखता हूँ कि इदारे सिर्फ ऐलान करते हैं, फैसला करते हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मैं कहता हूँ जब तक इनमें से 2-3 के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक जो है ये लोग इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे, ये हमारे इदारों के खिलाफ जो है बकवास करते रहेंगे। अब मैं आता हूँ बानी पीटीआई इमरान खान की 2 केसेस में जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया उनको। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के 2 केसेस थे जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने जो है बानी पीटीआई इमरान खान को जो है बाइज्जत बरी कर दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ 2 मुकदमात जो दर्ज हुए थे वो इस्लामाबाद के थाने लुही भेर और सहाला में दर्ज हुए थे। अब इन 2 केसेस में इमरान खान साहब जो है बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है अब दोबारा लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और इनको जो मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई उस पर जो है इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की। उन्होंने कहा कि हमारी मखसूस नशिस्तें तो हमें नहीं दी गई, तो अब ये सेनेट के जो इलेक्शन हो रहे हैं इनको भी जो है मुलतवी कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इस पर जो है फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर जो है ज़्यादा देर स्टे बरकरार है, फैसला जो है ज़्यादा देर महफूज रह पाएगा। और जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट की समाअत थी या दीगर जो सारे मामला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ उनको नाकामी का सामना था, तो मुझे नहीं लगता कि लाहौर हाई कोर्ट में ये जो दरख्वास्त जो समाअत के लिए पहले मंजूर की गई और अब उस पर वो गौर कर रहे हैं कि आया ये दरख्वास्त समाअत के काबिल है या नहीं है। तो मुझे यही लगता है कि अब जब अगली जो जजमेंट आएगी और जब इस पर नजर षानी करेंगे जस्टिस साहिबान, तो मुझे लगता है कि ये नाकाबिल समाअत करार देकर इस दरख्वास्त को भी जो है अब खारिज कर दिया जाएगा। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर होता इंशाल्लाह मजीद खबरों और नए तजदीद के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।